अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्डिनो के दूसरे ट्यूटोरियल को देखेंगे। दूसरे ट्यूटोरियल में हम आज 5 चीज़ें सीखेंगे। आर्डिनो बोर्ड का इंट्रोडक्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन, आर्डिनो बोर्ड होता क्या है। उसके बाद हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद हाउ टू राइट अ कोड एंड नीडेड पैरामीटर्स, जो जो हमें कोड के लिए चाहिए होता है और जो हम कोड के अंदर सिंटेक्स यूज़ करते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, वो हम सब आज बताएंगे। और आज हम एक ब्लिंकिंग एलईडी कोड बनाएंगे जिससे एलईडी को हम ब्लिंक कराएंगे, उसके अंदर डिलेज देंगे, एलईडी को मुख्तलिफ तरीके से ब्लिंक करवा सकते हैं और फिर उस सब कोड को हम हार्डवेयर पर चला कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्डिनो होता क्या है और आर्डिनो बोर्ड के पे क्या क्या लगा हुआ है। ये हमारे पास आर्डिनो ऊनो का एक बोर्ड है। अब सबसे पहले हम आर्डिनो इस जगह पे जाते हैं। ये आर्डिनो का एक रीसेट बटन है। इसको इसका मतलब ये है कि जब आर्डिनो पे कोई कोड रन हो रहा होगा और हमें आउटपुट मिल रही होगी और हम अगर इस बटन को दबाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आर्डिनो सेफ मोड में चला जाएगा। सेफ मोड मतलब कुछ भी नहीं करेगा और हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आएगी, कुछ भी नहीं होगा एज लॉन्ग एज हमने इसको दबाया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे यूएसबी लगती है। उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं और ये हमारे पास पावर सप्लाई है। अब या तो हम आर्डिनो को इस पावर से, इस सप्लाई से पावर दे सकते हैं, कोई भी आप पिन लगा सकते हैं, चार्जर की पिन लगा सकते हैं, या फिर यूएसबी से पावर दे सकते हैं। आप इन दोनों को अगर इकट्ठे लगा देंगे आर्डिनो शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल लगा हुआ है आर्डिनो का। उसके बाद हमारे पास ये आर्डिनो की आईसी है 328P। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक पिन्स है और यहाँ पे कुछ पिन्स हैं। अब देखते हैं ये पिन्स क्या करती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये लिखा हुआ है डिजिटल डिजिटल PWM। ये 13 से लेकर यहाँ 0 तक ये हमारे पास डिजिटल पिन्स हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये करती क्या है, कैसे इनको एक्सेस करते हैं, क्या क्या करते हैं इनसे। और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये 13 12 10 11 12 9 8 ये 0 तक हमारे पास डिजिटल पिन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे है A0 A1 A2 अप टू A5, ये एनालॉग पिन्स है। उसके बाद ये पावर है। हम इससे और इससे आर्डिनो को पावर दे सकते हैं और वी इनपुट ये वाली पिन और ग्राउंड ये वाली पिन, इन दोनों से भी हम आर्डिनो को पावर दे सकते हैं। मगर पावर आप इधर 9 वोल्ट देंगे तो हमारे पास पिन्स जो हैं वो, क्योंकि ये 5 वोल्ट का मॉड्यूल है तो हमारे पास पिन्स पे 5 वोल्ट आउटपुट आएगी। 5 वोल्ट यहाँ से भी हम ले सकते हैं, 3.3 वोल्ट यहाँ से ले सकते हैं, ये रीसेंट है। बाकी इसको और AR EF को इसको भूल जाए अभी। उसके बाद ये आर्डिनो बोर्ड पे अपने आप बिल्ट इन एक लाइट होती है जो कि पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट होती है। ये लाइट होती है और ये TX और RX की लाइट्स हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये TX है और ये RX पिन है। ये TX पिन और RX पिन ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होती हैं, ये कब लाइट चलती हैं और क्या करती हैं। ये PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, जिस जिस पिन पे ये साइन है वो वाली पिन्स PWM पिन्स हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या करती हैं। ये एक आर्डिनो की ऑन होने की LED है। तो ये था हमारे पास आर्डिनो का स्ट्रक्चर। पिन्स, एनालॉग पिन्स, पावर पिन्स, डिजिटल पिन्स PWM और ये LEDs और ये। अब हम आर्डिनो के कोड लिखने की तरफ जाते हैं। अब जब भी आर्डिनो IDE को खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का दो पार्ट्स आ जाएंगे, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। अगर आप अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। अगर हम अब जैसे कि हम बना रहे हैं एक LED ब्लिंक कराने के लिए, LED ब्लिंकिंग कोड बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इंट, अब हमने यहाँ पे इंट लिखा। इंट का मतलब है कि हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जो डेटा टाइप इंट का है, जो इंट डेटा टाइप है, और मैं लिख देता हूँ उसका LED वेरिएबल का नाम। और अब ये जो मैं लिखने लगा हूँ, अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। अच्छा,
अब ये क्या चीज़ है कि मैंने एक एलईडी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया जो कि डेटा टाइप इंट है, और एलईडी इज इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि ये नाइन्थ पिन जो है मेरे पास, मैं इस नाइन्थ पिन को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इसके अंदर, यानी मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइन्थ पिन, और मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये वॉइड सेटअप है। अब वॉइड सेटअप के अंदर हम ये करते हैं, वॉइड सेटअप के अंदर हम जो, अब मैंने जैसे नाइन्थ पिन को इंट्रोड्यूस कराया है, अब मैं इसको आउटपुट में लेके आने के लिए, यानी कि मैं नाइन्थ पिन से आउटपुट ले रहा हूँ, इस चीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा वो मैं ये देखें, पिन मोड, पिन मोड दिस, फिर मैंने इसका वेरिएबल का नाम एलईडी रखा था, एलईडी कॉमा और पिन मोड आउटपुट, और ये मैंने पिन मोड, अब मैंने बताना था कि इस नाइन्थ पिन को मैंने पिक तो कर लिया है, अब इस नाइन्थ पिन को मैंने एज अ इनपुट इस्तेमाल करना है या आउटपुट इस्तेमाल करना है। तो मैंने चूँकि नाइन्थ एलईडी पे अपने नाइन्थ पिन पे अपनी एलईडी चलानी है, तो मैं इसको आउटपुट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने वेरिएबल का नाम और उसके बाद आउटपुट लिखा। अब हमने सबसे पहले इंट एलईडी इज इक्वल टू 9, मतलब एक एलईडी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया जो कि डेटा टाइप इंट का था, और उस पे नाइन्थ नंबर पिन को हमने, इस नाइन्थ नंबर पिन को हमने चूज़ किया अपने पर्पस के लिए। उसके बाद वॉइड सेटअप, इसके अंदर हमने पिन मोड बताना होता है हमेशा, कि एलईडी को हमने, जो हमने नाइन्थ पिन यूज़ किया है उस पिन को हमने आउटपुट रखना है या इनपुट, और उसको हम लिखने का ये तरीका होता है, पिन मोड एलईडी आउटपुट। उसके बाद आ जाएं वॉइड लूप में। अब वॉइड लूप के अंदर हमने बताना होता है कि उस एलईडी को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, इस पिन को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। अब पिन को ऑन ऑफ करने का तरीका ये है, क्योंकि ये डिजिटल पिन है तो हम लिखेंगे डिजिटल, डिजिटल राइट, उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एलईडी और कॉमा और हाई। ये हमारे पास अब इस कोड के मुताबिक जो एलईडी जो पिन नंबर 9 है उस पे आउटपुट आएगी हाई। इस हमने एलईडी पिन नंबर 9 को हमने इनिशिएट करवाया है हाई, शुरू सबसे पहले हमने हाई रखा है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है डिले का। अब डिले का और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं 1000 लिखता हूँ और आगे सेमी कॉलन डालता हूँ, इसका मतलब ये है कि एलईडी एलईडी जो पिन है वो हाई हो जाएगी। उसके बाद डिले मतलब 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड का डिले आएगा। उसके बाद अगर मैं यही दोबारा सारा लिखता हूँ, इसको मैं दोबारा अगर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अगर लो कर देता हूँ, लो, इसका मतलब यह है कि पहले वो हाई होगी, फिर 1 सेकंड के बाद वो लो हो जाएगी, और दोबारा डिले, हाँ डिले 1000 सेमी कॉलन, ठीक है, दोबारा वो, और दोबारा हाई हो जाएगी। इसका अब ये देखें, अब डिजिटल राइट एलईडी हाई, पहले वो पिन एलईडी जो मैं पिन नंबर 9 पे लगाई हुई है वो हाई हो गई। उसके बाद उसके अंदर 1 सेकंड का डिले आया, वो 1 सेकंड के लिए हाई रहेगी। उसके बाद वो लो हो जाएगी, फिर 1 सेकंड का डिले आएगा, 1 सेकंड के लिए लो रहेगी, उसके बाद दोबारा हाई हो जाएगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि ये वॉइड लूप है। क्योंकि इस हर आर्डिनो के प्रोग्राम के अंदर दो पार्ट लाजमी होते हैं, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, और इसके अंदर ही हमने सारा काम करना होता है। वॉइड सेटअप के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराने होते हैं अपने पिन मोड्स, और वॉइड लूप के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराने होते हैं जो काम हम रिपीटेडली करवाना चाहते हैं। अब हमने ये जो इंट एलईडी इज इक्वल टू 9 लिखा है, इसी जगह मैं एक और काम कर सकता था। इसकी जगह मैं एलईडी की जगह यहाँ पे अगर मैं 9th लिख देता, और इसको पूरे को मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे 9th लिख देता और यहाँ पे
इंट 9 लिखता खाली, तब ये कोड वर्क करता और हर जगह मैं एलईडी का 9 यूज़ करता। क्योंकि मैंने एलईडी एक स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम लिख के उसको यूज़ किया है, इसलिए ये भी सही है। तो अब दोबारा रिवाइज करते हैं हमने ये कोड किस तरह लिखा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा कोड सही है या नहीं सही। चेक करने के लिए सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। सेव, कंपाइल कर रहा है, कंपाइलिंग स्केच, डन कंपाइलिंग। हमारे पास इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं आया। इंट एल ई डी इज इक्वल टू 9, हमने एक 9th पिन पे एलईडी इंट्रोड्यूस करा ली। नाइन्थ पिन हमने इंट्रोड्यूस करा ली। उसके बाद 9th पिन पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं, वो हमने लिख दिया। पिन मोड हमारे पास वो फंक्शन है जिससे हम आउटपुट सेट करते हैं। उसके बाद वाइड लूप के अंदर डिजिटल राइट, उस पिन पे हम क्या लिखना चाहते हैं, यानी हाई करना चाहते हैं, 5 वोल्ट देना चाहते हैं, वो हाई लिख दिया। उसके बाद डिले दिया 1 सेकेंड का। फिर डिजिटल लो करना चाहते हैं, उसमें 0 वोल्ट करना चाहते हैं और डिले दिया 1000 वोल्ट्स का। फिर डिजिटल राइट दोबारा हाई कर दिया। ये था हमारा एलईडी ब्लिंकिंग का कोड। अब हम इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हमारे देखेंगे। पास आर्डिनो का जो हमने कोड लिखा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी एलईडी हर सेकंड के बाद ऑन होती है, फिर ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है। मैंने इसका ग्राउंड जो है किसी भी आर्डिनो के बोर्ड पे हम ग्राउंड पे दे सकते हैं। और मैंने दूसरी पिन इसकी डिजिटल पिन आउटपुट पिन 9 पे दी है। और ये हमारे पास कोड काम कर रहा है। ये था हमारा आज के दूसरा ट्यूटोरियल।